सास और बहू का परिवार की मदद से व्यक्तिगत विकास करना। सास और बहू का रिश्ता हमेशा से ही जटिल और उतार चढ़ाव भरा रहा है। लेकिन इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक सास और बहू अपने परिवार के सहयोग से एक दूसरे के विकास में मदद करती हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देती हैं। यह कहानी न केवल सास और बहू के रिश्ते की सुंदरता को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि एक परिवार किस तरह से अपने सदस्य की उन्नति में सहायक हो सकता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी की शुरुआत। सारिका और उसकी सास मंजुला देवी एक छोटे से गांव में रहते थे। सारिका की शादी 2 साल पहले मंजुला देवी के बेटे रोहन से हुई थी। जब सारिका की शादी हुई तो वह एक साधारण लड़की थी। वह पढ़ाई में भी इतनी अच्छी नहीं थी और ना ही घर के बड़े कामों में माहिर थी, लेकिन वह मेहनती और समर्पित थी। मंजुला देवी, जो खुद एक सशक्त महिला थीं, अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना कर चुकी थीं और उन्होंने हमेशा यही सीखा था कि यदि किसी को सफलता पानी है तो उसे अपने जीवन के हर पहलू में सुधार लाना होगा। मंजुला देवी को यह महसूस हुआ कि सारिका को एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वह जानती थीं कि अगर सारिका को एक अच्छा जीवन जीना है तो उसे केवल घर के कामों में नहीं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत उन्नति के लिए भी समय निकालना होगा। मंजुला देवी ने सारिका से इस बारे में बात करने का निर्णय लिया। मंजुला देवी की सलाह। एक दिन मंजुला देवी ने सारिका को अपनी रसोई में बुलाया और उसे कहा, बिटिया, मैं तुझसे कुछ जरूरी बातें करना चाहती हूँ। सारिका थोड़ी चौंकी। क्या मम्मी जी? मंजुला देवी मुस्कुराईं और बोली, तू बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन मुझे लगता है कि तेरे अंदर और भी कुछ करने की क्षमता है। मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि घर के कामों के अलावा भी कुछ ऐसा करो जिससे तेरा व्यक्तिगत विकास हो। तुझे अपनी शिक्षा, आत्मनिर्भरता और मानसिक शांति पर भी ध्यान देना चाहिए। तुझे अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए। सारिका थोड़ा असहज हो गई। उसने कहा, लेकिन मम्मी जी, मुझे लगता है कि घर संभालना ही मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और काम के लिए समय निकाल पाऊंगी। मंजुला देवी ने प्यार से कहा, मैं समझती हूँ कि तेरे लिए घर ही सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन तू खुद के लिए भी समय निकाल सकती है। मैं तेरे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर ये सब कर सकते हैं। जो भी तू करना चाहती है, मैं तुझे समर्थन दूंगी। सारिका की आंखों में एक उम्मीद की झलक दिखी। उसने सोचा, अगर मम्मी जी सच में मेरी मदद करेंगी तो मैं कुछ नया शुरू कर सकती हूँ। सारिका का आत्मविकास। मंजुला देवी ने सारिका को सबसे पहले अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। वह जानती थीं कि यदि सारिका को आगे बढ़ना है तो उसे अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा। मंजुला देवी ने उसे घर के कामों के बीच भी पढ़ाई का समय निकालने की आदत डाली। शुरुआत में सारिका को कठिनाई हुई, लेकिन मंजुला देवी ने उसे हमेशा उत्साहित किया। वह उसे किताबें लाकर देती और उनके साथ बैठकर उसे पढ़ाई के आसान तरीके समझाती। सारिका ने अपनी शिक्षा पर ध्यान देना शुरू किया और जल्द ही उसे घर के कामों के साथ साथ अध्ययन में भी संतुलन बैठाने में सफलता मिलने लगी। सारिका ने कुछ ही महीनों में खुद को एक नई दिशा में पाया। उसने बच्चों के लिए ट्यूशन देना शुरू किया और घर के खर्चे में भी मदद की। अब वह केवल एक बहू नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर महिला भी बन चुकी थी। मंजुला देवी का व्यक्तिगत विकास। जहां सारिका अपनी क्षमता का विस्तार कर रही थी, वहीं मंजुला देवी भी अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने का निर्णय ले चुकी थीं। वे चाहती थीं कि वे सिर्फ घर की सास के रूप में न पहचानी जाएं,
बल्कि अपनी व्यक्तिगत पहचान भी बनाएं। मंजुला देवी ने कुछ समय पहले अपनी पुरानी सहेली से एक कोर्स के बारे में सुना था जो वृद्ध महिलाओं के लिए था। यह कोर्स आत्मनिर्भर बनने और व्यक्तिगत विकास पर आधारित था। मंजुला देवी ने यह कोर्स ज्वाइन किया। शुरुआत में उन्हें बहुत संकोच हुआ, लेकिन सारिका ने उन्हें उत्साहित किया। मम्मी जी, आप हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए कहती हैं, अब अपनी बारी है। आपको खुद को साबित करने का हक है। सारिका की यह बात सुनकर मंजुला देवी ने ठान लिया कि अब वे खुद के लिए कुछ करेंगी। परिवार का समर्थन। सारिका और मंजुला देवी दोनों ही अपने व्यक्तिगत विकास की यात्रा में एक दूसरे का समर्थन करती थीं। परिवार के बाकी सदस्य जैसे रोहन, सारिका के पति और उनके छोटे भाई बहन भी उनका उत्साह बढ़ाते थे। रोहन ने भी अपनी मां और पत्नी को देखकर महसूस किया कि व्यक्तिगत विकास केवल शिक्षा या करियर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम, मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता के बारे में भी है। रोहन ने अपने ऑफिस के कामों के साथ साथ अपने परिवार के साथ भी समय बिताने की कोशिश की। मंजुला देवी और सारिका के बीच इस सहयोग ने परिवार में एक नई ऊर्जा का संचार किया। वे दोनों एक दूसरे को प्रेरित करती थीं, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करती थीं और किसी भी चुनौती का सामना एकजुट होकर करती थीं। सारिका और मंजुला देवी की सफलता। कुछ महीनों बाद सारिका ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक छोटी सी कोचिंग क्लास शुरू की। उसने पहले घर के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और फिर धीरे धीरे और छात्रों को भी जोड़ लिया। अब वह एक आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी और उसे अपनी सास से बहुत प्रेरणा मिली थी। मंजुला देवी ने भी अपने कोर्स के बाद अपना एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने घर के नजदीकी इलाके में ब्यूटी पार्लर खोला। शुरुआत में यह थोड़ा कठिन था, लेकिन उनके आत्मविश्वास और कठिन मेहनत के कारण वह सफलता की ओर बढ़ने लगीं। सारिका और मंजुला देवी की यात्रा केवल व्यक्तिगत विकास की नहीं थी, बल्कि यह रिश्तों में प्यार और सहयोग की भी मिसाल थी। इसने यह सिद्ध कर दिया कि एक परिवार के भीतर सहयोग, प्रेरणा और समर्थन से किसी भी व्यक्ति की उन्नति संभव है। सास और बहू ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने सपनों को साकार किया और एक दूसरे को और उनके परिवार को गर्व महसूस कराया। यह कहानी यही सिखाती है कि अगर रिश्तों में आपसी समझ, समर्थन और प्रेरणा हो तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।